राधे राधे। जय श्री कृष्ण। पहले समय पे लोग धन्ना सेठ कहते थे जिनके पास बहुत पैसा होता था। और बहुत पैसा किसके पास होता था? जो व्यापारी वर्ग के लोग होते थे। नौकरी करने वालों को पैसा ज्यादा नहीं मिलता था। परंतु आजकल तो नौकरी करने वालों को भी सालाना जो तनख्वाह है वो करोड़ में पहुंच गया। गूगल अपने कर्मचारियों को बहुत बहुत पैसे देता है। मल्टीनेशनल कंपनियां इतने पैसे देती है, जो पढ़े लिखे बड़े इंजीनियर होते हैं उनको करोड़ों में उनका सालाना का पैकेज होता है। तो हम अपनी हथेली में कैसे जान सकते कि हम धन्ना सेठ है कि नहीं? धन्ना सेठ का मतलब जो करोड़ों करोड़ों में कमाता हो, इतना पैसा कि वो गिन भी ना पाए मेरे पास कितने पैसे हैं, उसको खुद ही ना पता हो। बहुत सरल है, इतना सरल है कि आप सोच भी नहीं सकते। भाग्य रेखा से ही पता चलता है। नॉर्मली लोगों की भाग्य रेखा हमेशा शनि के पर्वत पे जाती है। आप 10 लाख लोगों में सभी के देखोगे कि भाग्य रेखा जो उठती है वो सीधे शनि पर्वत पे जाती है। पर कुछ एक लोगों के भाग्य रेखा ये सूर्य पर्वत पे भी जाती है। सूर्य पर्वत पे जाने का मतलब धन्ना सेठ, इतना पैसा कुछ कहने का नहीं। और ये लोग पैसे के साथ में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? संतुष्टि। यानी ये पब्लिक के काम आते हैं, पब्लिक फिगर होते हैं। फिल्म के स्टार्स हो गए, राजनीति से जुड़े हो गए, बड़े बड़े व्यापारी जिनका हर कोई व्यक्ति इनका सामान खरीदता हो। कोई ऐसा बड़ा सा ऐसा कोई काम किया होगा, जैसे कि रियल एस्टेट में बहुत सस्ते मकान दे करके रातों रात वो पूरा पब्लिक फिगर बन जाना, पब्लिक की सेवा भी करना, पब्लिक की सेवा करना, पब्लिक फिगर बनना, ये सब चीजें उसमें आती है। इनके पास हर मिनट में बैंक में पैसा आते ही रहता है। इतना पैसा कि ये खुद नहीं बता सकते कि मेरे पास कितना पैसा है करंट स्टेटस में। तो आप एक बात ये भी जान ले, अगर आपकी कोई छोटी सी भी रेखा, भाग्य रेखा जो थोड़ी सी छोटी हो, सूर्य की पर्वत की तरफ इशारा करती हो जाने के लिए, भले ही वो ऊपर तक ना जाए, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। ये मत सोचना कि हम तो नहीं कर सकते हैं। कर्म बहुत जरूरी होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म के द्वारा इस छोटी सी रेखा को खींच के बड़ा कर सकते हैं। खींच के बड़ा करने का मतलब क्या है? हमारा जीवन 2 चीजों के ऊपर बैलेंस करता है, पुण्य पाप। आपके पुण्य तो है लेकिन वो बहुत कम है। ये छोटी रेखा जो ऊपर की तरफ इशारा करती है, अनामिका उंगली की तरफ इशारा करती है, लेकिन है छोटी सी, ऊपर तक नहीं जा पाई। तो उसमें ऐसे कुछ पुण्य कार्य किए हैं जो कि एक पब्लिक फिगर बन सकते और बहुत धन कमा सकते, लेकिन वो बहुत छोटी होने के कारण आपसे कुछ लोग ऐसे मिलते हैं, कुछ दिन काम करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। लेकिन अगर इस रेखा को बल मिल जाए, बल मिलने का मतलब वो जो पुण्य नीचे है उस पुण्य को ऊपर ले आना, उस पुण्य को ऊपर लाने का ही सारा खेल है। किसी व्यक्ति के अंदर कितनी भयंकर से भयंकर दरिद्रता हो, खाने के लिए भी पैसे ना हो, उसके भाग्य को भी ऊपर ला सकते हैं, वो है सूर्य। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है गायत्री मंत्र तो करना ही करना चाहिए। लेकिन आजकल के कलयुग में कोई भी व्यक्ति निवारण चाहते ही नहीं। मेरे पास 100 लोग रोज पूछते हैं, रोज उनको पता है कि उनके ऊपर प्रेत बाधा है, लेकिन आज तक उन्होंने ये नहीं सोचा कि चलो इसको बैठ के निवारण करते। तो आप अगर आपके पास धन्ना सेठ बनने का अगर है, योग है, जो बाधाएं है, प्रेत बाधा हो या कोई भी बाधा हो, पुण्य को बढ़ा लीजिए। मैं बताने के लिए तैयार बैठा हूं। पुण्य को बढ़ाएंगे, आपके काम ऐसे रफ्तार से बढ़ेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। जो छोटा सा काम आप कर रहे हैं ना, उस छोटे से काम को कितने बड़े तक ले जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे उसको
कि ये कहां तक जा रहा है, किस लेवल तक जा रहा है, कितने कर्मचारी और आपको अपॉइंट करने पड़ेंगे, कितनी फैक्ट्री और लगानी पड़ेगी। ये सब पॉसिबल है। सिर्फ पुण्य को बढ़ाइए, और पुण्य को बढ़ाने के लिए आपको धर्म का साथ लेना पड़ेगा, पूजा पाठ मंत्रों का साथ लेना पड़ेगा। मंत्र की शक्ति में बहुत शक्ति है। ये संसार की रचना स्वर से हुई, ओम से हुई, और ये बगैर मंत्र के ये पॉसिबल भी नहीं है। राधे राधे।